सब्सक्राइब करें थैंक्स यीशु चैनल को और इस बेल आइकन को दबाएं ताकि हम सुबह शाम आपके लिए आपके घर के लिए प्रार्थना कर सकें और खुदावंद आपके जीवन में बहुत सारी आशीष दे सकें। हालेलुया। धन्यवाद यीशु, इस सुंदर से सुबह के लिए हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि पिता आपने हमें जीवन और श्वास दिया। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। मेरे प्रिय भाई बहनों, सभी लोग मिलकर के परमेश्वर का धन्यवाद करें कि परमेश्वर ने आपके जीवन में, आपके बच्चे के जीवन में, आपके घर में, आपके परिवार में परमेश्वर ने आपकी मदद की है। इसके लिए हम परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि खुदावंद ने हमें आज जीवन और श्वास दिया है। इसके लिए आज हर एक भाई बहन सर्वप्रथम परमेश्वर का धन्यवाद करें, कहें कि खुदावंद आपने मेरे जीवन में, आपने एक सुंदर से सुबह और आपने मेरे जीवन में एक नया प्रकाश, एक नई रोशनी दी है ताकि हम आपकी महिमा कर सकें और आपका धन्यवाद कर सकें। आज मेरे प्रिय भाई बहनों, आज सभी लोगों से निवेदन है कि आज आपको बहुत ध्यान से सुनना होगा इन वचनों को, क्योंकि आज आपको लज्जित नहीं होना पड़ेगा इस बात के लिए। और यदि आप इस बात के लज्जित होंगे, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहते हैं गवाही न देने का खतरा आपके जीवन में कैसे होता है और कैसे आपके जीवन में परेशानियां आती हैं और कैसे अशुद्ध जीवन आपका हो जाता है, इस बात को याद रखना। और आप कैसे लज्जित होते हैं अनेक प्रकार के कामों में। यदि आज आप कोई कार्य करना चाहते, कोई काम करना चाहते, तो आपका काम सफल नहीं होता है। लेकिन परमेश्वर का वचन क्या कहता है, इस वचन को आप ध्यान से, और हर एक मसीह भाई बहनों से निवेदन है, आपसे विनती है कि आप इस वचन को अंतिम तक सुने और प्रार्थना में आप बने रहें ताकि परमेश्वर की महिमा हो सके और आपके जीवन में बड़े बड़े कार्य हो सके। हम यहाँ पे पहला वचन पढ़ेंगे जो लिखा हुआ है, पहला यूहन्ना अध्याय 4 और 18 में लिखा है, प्रेम में भय नहीं होता है। इस बात को याद रखिएगा, प्रेम में क्या होता है? भय नहीं होता है। भय का मतलब आपके अंदर डर नहीं होता है। जैसे हर एक मसीह भाई बहन एक दूसरे से प्रेम करते हैं तो उनके अंदर किसी भी प्रकार का डर और भय नहीं होता है। परमेश्वर का वचन कहता है वरन सिद्ध प्रेम में भय को दूर कर देता है। इस बात को याद रखिएगा। यदि आज आप सच्चे मन से और बड़े शिद्दत के साथ परमेश्वर के सामने घुटने टेक करके प्रार्थना करते हैं तो आपके हर प्रकार के डर, हर प्रकार की चिंताएं, हर प्रकार की मुसीबत, हर प्रकार की समस्याएं आपके जीवन से दूर होंगी। हालेलुया। और इसी तरीके हम देखते हैं फिलिपियों पुस्तक अध्याय 4 और 13 में भी लिखा हुआ है, जो मुझे सामर्थ्य देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूँ। इस बात को याद रखिएगा। क्या कर सकते हैं आप? जो आपको सामर्थ्य देता है, और जो हमारा परमेश्वर, हम सभी का परमेश्वर हमें सामर्थ्य और ताकत देता है, उस सामर्थ्य के द्वारा हम अपने जीवन में सब कुछ कर सकते हैं। इस बात को याद रखिएगा। हालेलुया। यहाँ तक कि मसीह की साक्षी भी दे सकता हूँ। हालेलुया। आप इस बात की गवाही दे सकते हैं कि खुदावंद मेरी जिंदगी में काम करता है। और आज जितने लोग उदास हैं, निराश हैं, चिंता में हैं, मुसीबत में हैं, परेशानियां में हैं, तो खुदावंद आपको कहता है कि डरो मत, भयभीत मत हो, क्योंकि मैं तुम्हारा खुदा हूँ और जो मैं तुझे ताकत और सामर्थ्य देता हूँ उससे तू अपनी जिंदगी में सब कुछ कर सकता है। हालेलुया। लज्जित होना परमेश्वर ने आखिर क्यों कहा, इस बात को भी आप पढ़ सकते हैं। जैसा लिखा है दूसरा तीमुथियुस अध्याय 1 और 8 में लिखा हुआ है, इसलिए हमारे प्रभु की गवाही से लज्जित ना हो, पर सुसमाचार के लिए मेरे साथ दुख उठा। हालेलुया। यहाँ पे परमेश्वर ने क्या कहा, और आपके लिए बहुत जरूरी है इन वचनों को सुनना, क्योंकि हमारे जीवन में चाहे छोटा काम हो चाहे बड़ा काम हो, परमेश्वर की गवाही और गवाही ही होती है। यदि आज हम परमेश्वर की गवाही को किसी के सामने रखते हैं, क्योंकि हमने आपको व्हाट्सएप नंबर दिया है और हमने आपको कई बार कहा है कि अपनी गवाहियों को व्हाट्सएप नंबर के द्वारा भेजें, अपना वीडियो बना करके भेजें, ताकि परमेश्वर आपकी जिंदगी में काम कर सके। और इस थैंक्स चैनल के माध्यम से जितने लोग जुड़े हैं, आज खुदावंद उनके परिवार में और उन्हें ज्ञान और बुद्धि और समझ और ताकत हर तरीके से परिपूर्ण करेगा। इस बात को भी आपको याद रखना है। इसीलिए यहाँ पे लिखा हुआ है, इसलिए हमारे प्रभु की गवाही से लज्जित ना हो, पर सुसमाचार के लिए तुम साथ क्या उठाओ, दुख उठाओ। आज सुसमाचार के लिए बहुत सारे लोग मारे जाते हैं, बहुत सारे लोगों को ताड़ना दी जाती है, बहुत सारे लोगों को परेशान किया
जाता है, लेकिन हमारा परमेश्वर कहता है यदि आज हम इन बातों को सही से समझते हैं तो खुदावंद हमें आशीष देता है। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। इसीलिए अशुद्ध जीवन के बारे में यदि परमेश्वर का वचन कहता है, इस बात का भय कि मुख से कही गई साक्षी वास्तविक जीवन के अनुरूप नहीं रहेगी, आरंभ से ही आरंभ कीजिए। पहला यूहन्ना अध्याय 1 और 9 में लिखा है, यहाँ पे लिखा हुआ है के अनुसार अपने पापों को मान लीजिए और प्रभु से प्रार्थना कीजिए कि वह आपको अपने साथ एक नया और ताजा आरंभ प्रदान करे। असफलता आपके जीवन में होगी, अनेक प्रकार की चिंताएं आपके जीवन में होगी, लेकिन आपको क्या करना है? प्रार्थना करना है, अपने पापों को मानना है कि यदि हमने गलत किया है, हमने किसी को डांटा, हमने किसी को मारा, हमने किसी को गाली दिया, हमने किसी को पीटा, हमने यदि जीवन में कोई भी पाप किया हो, छोटा से लेकर के बड़ा तक, कितने भी बड़े पाप क्यों न हो, हालांकि पाप की कोई पहचान नहीं होती है, चाहे छोटा पाप हो चाहे बड़ा पाप हो, पाप और पाप ही होता है, इस बात को याद रखिएगा। हालेलुया। इसीलिए आपका अच्छा जीवन होगा यदि आप समर्पित करते हैं कि परमेश्वर, मैं अपने घुटने टेक करके आज विनती और प्रार्थना निवेदन करता हूं और अपनी गवाही को भी दूंगा और आपके वचन के द्वारा प्रार्थना भी करूंगा, विनती भी करूंगा। इसीलिए इस बात को याद रखिएगा कि हेस्केल में कहा गया था, गवाही न देने से खतरा हमारे जीवन में क्या बना रहता है। यदि हम गवाही ना दें तो मेरे जीवन में क्या होगा? इसको यहेजकेल ने बताया था। यहेजकेल पुस्तक अध्याय 33 और 8 में लिखा है, यदि मैं दुष्ट से कहूं, हे दुष्ट तू निश्चय मरेगा, तब यदि तू दुष्ट को उसके मार्ग के विषय ना चिताए तो वह दुष्ट अपने अधर्म में फंसा लेगा और वह तुझे मार डालेगा। हालेलुया। यहाँ पे परमेश्वर का वचन कहता है, बहुत अच्छे तरीके से आपको समझ में आएगा, यदि मैं दुष्ट से कहूं कि हे दुष्ट तू निश्चय मरेगा, तब यदि दुष्ट को तू उसके मार्ग के विषय में ना चिताए मतलब जैसे आपने किसी को कह दिया, बीमारी को आज्ञा आपने दे दिया, क्या किया आपने? बीमारी को आज्ञा दिया, अपने घर की समस्याओं को, पैसे की दिक्कत, अनेक प्रकार की समस्याओं के लिए आपने आज्ञा दी और आपके जीवन में वो काम हो गया, लेकिन आपने दूसरों को नहीं चिताया। और जब तक आप दूसरों को नहीं चिताएंगे तब तक आप अपनी जिंदगी में चिंता नहीं कर सकते इस बात की कि परमेश्वर ने मेरी जिंदगी में काम किया है। हालेलुया। इसीलिए दुष्ट आत्मा आपको फंसा लेगा और आपके जीवन में बड़े बड़े गलत काम करेगा और आपको बड़ी बड़ी परेशानियां में डालने वाला वो शैतान तो यही चाहता है कि आप गवाही ना दें। हालेलुया। इस बात को हमें याद रखना है, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है, तो वह दुष्ट अपने अधर्म में तुम्हें क्या करेगा? फंसा हुआ पाएगा और वो आपको अनेक प्रकार की समस्याओं में, बीमारियों में आपको डालेगा, परंतु उसके खून का लेखा मैं तुझी से लूंगा। यह प्रभु यीशु मसीह का वचन कहता है कि तुम खामोश मत बैठो। हालेलुया। आज हमें जिम्मेदारी बनना है, आज हमारे अंदर जिम्मेदारी होनी चाहिए, आज हमें दुष्ट आत्माओं को चेतावनी देने की ताकत होनी चाहिए, आज हमारे जीवन में उत्साह होना चाहिए, ताकत होनी चाहिए, क्योंकि यह परमेश्वर का वचन कहता है। इसीलिए परमेश्वर ने कहा, यदि वे हमारी साक्षी और उत्सुकता की भरी विनती को स्वीकार करने से इनकार करते हैं तो यह उनकी अपनी जिम्मेवारी होगी और आप अपनी जिम्मेवारी से अपने जीवन का कष्ट उठाएं, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है, यदि आज तू मेरी परमेश्वर की गवाही देगा और लोगों को बताएगा तो तेरी जिंदगी में बहुत सारे काम होंगे, क्योंकि यहेजकेल के पुस्तक में यही बताया गया है गवाही के विषय में। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर आज हम मसीह भाई बहनों से प्रेम करने वाला वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, वो आज हमारे जीवन में अनेक प्रकार के काम करने वाला परमेश्वर है। इसीलिए हम इस वचन को भी देख सकते हैं, प्रकाशित वाक्य अध्याय 2 और 10 में लिखा हुआ है, क्या लिखा है? क्या आपने कभी मसीह को अपने उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार किया है? प्रभु के रूप में यदि स्वीकार किया है तो खुदावंद आज आपकी जिंदगी में काम करेगा, आपको आशीष देगा, आपको बरकत देगा, क्योंकि आपके जीवन में ये बहुत बड़ी चुनौती है कि आज परमेश्वर के सुसमाचार के लिए आप दुख उठाएं। आप परेशान हो,
क्योंकि परमेश्वर का वचन कहते हैं यदि आज तू परेशान होगा तो तेरी जिंदगी में अनेक प्रकार की समस्याएं टलने वाली यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, इन बातों को आपको बहुत ध्यान पूर्वक याद रखना है और समझना है कि खुदावन आपकी जिंदगी में काम करने वाला वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। तो आइए प्रार्थना करते हैं और इस प्रार्थना में आपको अपने वचनों को लेकर के जो परमेश्वर ने आपको दिया है और अपने पापों को मान लीजिए कि खुदावन ने मैंने अपनी जिंदगी में पाप किया है और मैं आपके सामने घुटने टेक करके आपको उद्धार करता स्वीकार करता हूँ और आज के बाद पिता मैं गवाही देता हूँ कि खुदा मेरी जिंदगी में आपने बहुत बड़े बड़े काम किए हैं। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। अपने आंखों को बंद करें और परमेश्वर की महिमा करें और खुदावन आपके जीवन में आपके घर में बहुत सारी आशीष देने जा रहा है। हालेलुया। आपके बेटे, आपके बच्चे, आपके हर एक प्रकार के मसीह भाई बहन जुड़े हुए हैं पिता परमेश्वर, वो आज आपसे विनती और प्रार्थना और निवेदन करने जा रहे हैं पिता। आज उनके जीवन के हर एक प्रकार की मनोकामनाओं को, हर प्रकार की इच्छाओं को पूरी करने वाले आप हैं पिता परमेश्वर। अपने अनुसार पिता उन्हें जो ज्ञान और बुद्धि और सामर्थ्य और जो इनके जीवन में बीमारियां हैं, तकलीफें हैं, चिंताएं हैं, आज वो सब कुछ दूर होने वाली मेरे प्रियो। हालेलुया। आज जो आपका हर एक प्रकार का पाप है परमेश्वर, आज आपकी जिंदगी में हर एक घटी और कमी को दूर करने वाला वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। मेरे प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर आपके जीवन में हर प्रकार की इच्छाओं को पूरी करने के लिए आपके जीवन से सर में दर्द, पैरों में दर्द, घुटनों में दर्द, अनेक प्रकार की जहां भी कहीं भी किसी प्रकार का दर्द हो वहां पर वहां जगह पे हाथ रखें और अपने बच्चे के ऊपर हाथ रखें। आज खुदावन आज उन्हें आजाद करने जा रहा है। यदि आपके घुटनों में दर्द है, पैरों में दर्द है, अनेक प्रकार की समस्याओं में दर्द है, अनेक प्रकार के बॉडी के किसी भी पार्ट में, किसी भी हिस्से में कोई भी तकलीफ है, यीशु मसीह के नाम से आज आज्ञा देंगे, आज वो हर प्रकार की बीमारियां आपके जीवन से निकलने वाली है। हालेलुया। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु मसीह के नाम से हम विनती और प्रार्थना और निवेदन करते हैं कि पिता परमेश्वर, जो आज आपके बच्चे, आपके बेटे और बेटियां पिता परमेश्वर, आज उनके जीवन के हर एक घटी और कमी को देखने वाले आप है पिता परमेश्वर। आज उनके हर प्रकार की मनोकामनाओं को पूरी करने वाले आप है पिता परमेश्वर। उनके गुनाहों को, उनके अपराधों को क्षमा करने वाले हैं। मेरे प्रिय भाई बहनों, सभी लोग आज अपने मन की बातों को कहें परमेश्वर से कि पिता आज मेरे बच्चों को आपने जीवन और श्वास दिया, आपने मुझे सुरक्षित रखा, आपने मेरे हर एक कामों में पिता मदद की, उसके लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। और मैं विश्वास करता हूं कि हमारा जिंदा जीवित यहोवा परमेश्वर यानी हमारा गुरु, जो हमारा सर्वप्रथम हमारा परमेश्वर है, वो हमारा आदर्श, हमारा सम्मान है। आज वो हमारा गुरु यीशु मसीह आज हमारी जिंदगी में हर एक घटी और कमी को पूरा करने वाला है। आज हम अपने गुनाहों को, अपने पापों को, अपने अपराधों को मानते हैं पिता परमेश्वर कि हमने पाप किया है, हमने गलत किया है, हमने अनेक प्रकार की समस्याओं से आज जूझ रहे हैं। तो खुदा आज आपके जीवन की हर प्रकार की बातों को सुनने वाला है। हालेलुया। हालेलुया। सतकलम 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 सतकलम। यीशु मसीह के नाम से आज आज्ञा दीजिए, हर प्रकार की बीमारियां, हर प्रकार की समस्याएं, हर प्रकार की दुख और तकलीफें आपके जीवन से निकलने वाली है। यीशु मसीह के नाम से हम निवेदन करते हैं कि पिता परमेश्वर आज इनके कामों में आशीष दे। आज जिनके जॉब लगी है पिता परमेश्वर, जिनके पास जॉब नहीं है, यीशु मसीह के नाम से हम आज्ञा देते हैं कि अपने बच्चों को, अपने बेटे और बेटियों को पिता परमेश्वर आज उन्हें आशीष दें, उन्हें बरकत दें, उन्हें हर प्रकार की बीमारियों से, हर प्रकार के दुख से, हर प्रकार की तकलीफों से निकालने वाली यीशु मसीह के नाम से आप हैं। हालेलुया। यीशु मसीह के नाम से आज्ञा दीजिए। जितने भी मसीह भाई बहन हैं इस समय प्रार्थना कर रहे हैं, आज उनके मन में, आज उनके दिमाग में और उनके आंख से आंसू निकलते हैं, आज वो रो रहे हैं। मेरे प्रियो, जब संसार में दुख और तकलीफ आता है तो बहुत सारे लोग डॉक्टरों के पास भागते हैं, लेकिन जब डॉक्टर हाथ खड़े कर देता है तो किसके पास जाते हैं? वो एक सच्चा खुदा हमारा यीशु मसीह है। केवल यीशु मसीह ही हमारे हर पापों को, गुनाहों को, हर प्रकार की बीमारियों को खुदा आज हम विनती और प्रार्थना और निवेदन करते हैं कि जो हमारे पाप हैं, गुनाह हैं, अपराध है पिता, आज हम उसे क्षमा मांगते हैं। और हम पिता आज जो आपने मुझे आज्ञा दी है और जो वचन आपने मुझे दिया है पिता परमेश्वर, उस वचनों के माध्यम से पिता आज मेरी जिंदगी में बड़े बड़े काम हो रहे हैं यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। इस समय परमेश्वर आपकी जिंदगी में बहुत सारे मसीह भाई बहन हैं, इस समय वीजा के लिए परेशान है कि मेरा बच्चा सट्टे बहुत दूर जा करके वो अच्छे कार्य कर सके, पढ़ाई कर सके, काम कर सके, जॉब कर सके। यीशु मसीह के नाम से वो हर प्रकार की वीजा आपके लगने जा रही है यीशु मसीह के नाम से।
से। हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद यीशु। आज आपके जीवन में नौकरी लगने वाली यीशु मसीह के नाम से, जॉब लगने वाला यीशु मसीह के नाम से परमेश्वर ने कहा तुम धैर्य रखो, विश्वास रखो, चिंता मत करो, क्योंकि खुदावंद आज के आपकी जिंदगी में हर एक घटी और कमी को पूरा करेगा। आज वो आपके जीवन से बीमारियों को निकालने आया है। सर से लेकर के पैर तक अनेक प्रकार की बीमारियां, आपके घर में दुष्ट आत्माएं, आपके घर में चिंताएं, आपके घर में समस्याएं, आपके घर में लड़ाइयां, पति और पत्नी के बीच में बहुत लड़ाई और झगड़े होते हैं, डिवोर्स का कारण बन चुका है, तो परमेश्वर आज आपको मिलाने जा रहा है यीशु मसीह के नाम से। आज इस प्रार्थना को आप अंतिम तक सुनते हैं तो यीशु मसीह के नाम से आज आपके जीवन से हर प्रकार की बीमारियां निकलने वाली हैं। अपने मन से कहिए, अपने मन से जो बातें आपके मुंह से निकल रही हैं, आपका मन जो कह रहा है वो परमेश्वर से कहिए कि हे परमेश्वर, इस सृष्टि के मालिक को धार करता और जीवन देने वाले परमेश्वर, मैं आज आपकी महिमा करता हूँ, आपकी स्तुति करता हूँ। खुदावंद आपने मुझे जीवन दिया, आपने मुझे सांसें दी, इसके लिए हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। हालेलुया, 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 इन द नेम ऑफ जीसस। यीशु मसीह के नाम से अपने घुटनों से, अपने पैरों से, अपने शरीर से, अपने हर प्रकार की बीमारियों पर हाथ रख कर के यीशु मसीह के नाम से आज किसी भी प्रकार की बीमारियां हो, अनेक प्रकार की समस्याएं आपके जीवन में है, यीशु मसीह के नाम से आज्ञा दीजिए। सर्वशक्तिमान परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से आज मेरे जीवन से, मेरे बच्चे के जीवन से, मेरे घर से, मेरे हर कामों से यीशु मसीह के नाम से आज मैं पवित्र लहू के द्वारा यीशु मसीह के नाम से, उसके लहू के नाम से आज मैं आज्ञा देता हूं कि मेरे जीवन से हर प्रकार की शैतानी ताकत मेरे घर से, मेरे जीवन से, मेरे शरीर से, मेरे बेटे के जीवन से, मेरे अनेक प्रकार की समस्याओं में, मेरे कामों में, मेरे हर एक चीजों में, मन में, विचार में, शरीर में किसी भी प्रकार की दुष्ट आत्मा यीशु मसीह के नाम से निकल, यीशु मसीह के नाम से निकल, यीशु मसीह के नाम से आज वो निकलेंगी यीशु मसीह के नाम से। आप आज्ञा देंगे, आप आज्ञा देंगे, रोने से कुछ नहीं होगा। अपने घुटने को टेक करके परमेश्वर के सामने कहिए यीशु मसीह के नाम से मैं हर एक वचन को ग्रहण करता हूँ, ग्रहण करती हूँ यीशु मसीह के नाम से। आज जो मेरे भाई हैं और जो मेरी बहनें हैं, आज वो अपने परमेश्वर के प्रति अपना विश्वास लाइए, ईमान लाइए कि खुद आपको चंगा कर सके। आपने देखा होगा हन्ना के जीवन में किस तरीके से परमेश्वर ने, उसने घुटने टेक करके प्रार्थना किया और परमेश्वर ने उसे जवाब दिया कि मैं तेरे जीवन में काम करूंगा। हालेलुया, धन्यवाद करिए, परमेश्वर की महिमा करे। खुदावंद आपके जीवन में हर एक प्रकार की परेशानियों को दूर करने वाला खुदा है। हालेलुया, यीशु मसीह के नाम से आज्ञा देते, यीशु मसीह के नाम से पैरों के दर्द के लिए आज्ञा देते, यीशु मसीह के नाम से निकल। आज वो हर प्रकार की हार्ट की प्रॉब्लम, दिल की जो प्रॉब्लम, यीशु मसीह के नाम से निकल, यीशु मसीह के नाम से हर प्रकार की नस, हर प्रकार की ब्लॉकेज जो नसें हैं, आज वो शारीरिक रूप से, अनेक प्रकार के दिमागी हालत से कमजोर हो चुके, यीशु मसीह के नाम से तोड़, यीशु मसीह के नाम से निकल। परमेश्वर आपने मुर्दों को जिंदा किया, आपने लकवों को ठीक किया, आपने अंधों को आंखें दी, लंगड़ों को आपने चलाया, कोढ़ियों को आपने शुद्ध किया। यीशु मसीह के नाम से आज सब शुद्ध होने जा रहे, यीशु मसीह के नाम से सब यीशु मसीह के नाम से निकल जाए, यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद यीशु, यीशु मसीह के नाम से, यीशु मसीह के नाम से आज आज्ञा दीजिए, आज्ञा दीजिए, इसी वक्त आज्ञा दीजिए, अपने मुंह से बोलिए और डांट करके उस शैतान को भगाइए अपने जीवन से, अपने कामों से, अपने नौकरी से, अपने बच्चों के जीवन से, अपने बीवी के जीवन से, अपने घर से, अपने पति के जीवन से, अपने बेटे और बेटियों के जीवन से, सास बहू के बीच में जो लड़ाई झगड़े होते यीशु मसीह के नाम से। आज हमारा संसार में किसी प्रकार का कोई दुश्मन नहीं यीशु मसीह के नाम से, लेकिन ये शैतान आज मेरी जिंदगी में बहुत सारा गलत काम कर रहा है, यीशु मसीह के नाम से मैं आज्ञा देता हूं, यीशु मसीह के नाम से निकल, यीशु मसीह के नाम से पवित्र आत्मा के द्वारा, लहू के द्वारा आज वो हर प्रकार के पवित्र आत्मा के आग के द्वारा आज आपके जीवन में हर प्रकार के फायर यीशु मसीह के नाम से, फायर यीशु मसीह के नाम से आज वो आपके जीवन से बीमारियां जल गई यीशु मसीह के नाम से, निकल गई यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो यीशु मसीह के नाम से। हम धन्यवाद करते हैं, आज्ञा दीजिए, आज्ञा दीजिए यीशु मसीह के नाम से। यीशु मसीह ने कहा कि एक ही रास्ता है, यानी परमेश्वर का वचन कहता है कि एक ही रास्ता है आपके जीवन में सुख शांति और हर प्रकार की समृद्धि, आपके जीवन में पैसे में बढ़ोतरी, आपके कामों में बढ़ोतरी, आपके हर एक चीजों में, आपके बेटे के जीवन में आज वो हर प्रकार की समस्याओं को आज वो समाधान करने पाएगा। यीशु मसीह के नाम से हम आज्ञा देते हैं कि निकल जाए हर प्रकार की दुष्ट आत्माएं। हालेलुया, सतकलम 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 सतकलम, यीशु मसीह के नाम से आज वो हर प्रकार की दुष्ट आत्माएं, हर प्रकार की गंदी, गूंगी, बहरी, अनेक प्रकार की उलझने वाली आत्माएं यीशु मसीह के नाम से, अनेक प्रकार की बीमारियों के रूप में आज इनके शरीर में है,
यीशु मसीह के नाम से निकल, यीशु मसीह के नाम से दूर, यीशु मसीह के नाम से निकल, यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु मसीह के नाम से। पिता परमेश्वर, आपने आज्ञा दी यीशु मसीह के नाम से, आज्ञा दीजिए, शैतान आपके जीवन से डरेगा और भागेगा। प्रभु यीशु मसीह के नाम से वो शैतान आपके घर में, आपके जीवन में, आपके नौकरी में, आपके जॉब में किसी भी प्रकार के अड़चने नहीं ला सकता। यीशु मसीह के नाम से आप सुबह शाम प्रार्थना करिए, क्योंकि परमेश्वर आपकी जिंदगी में सब कुछ दूर करने वाला वो परमेश्वर है। हालेलुया, हालेलुया। जिनके पास संतान नहीं, यीशु मसीह के नाम से संतान देने जा रहा है यीशु मसीह के नाम से। जिनके पास बेटे और बेटियां नहीं, यीशु मसीह के नाम से सब कुछ पूरा करने वाला है। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु मसीह के नाम से हम आज्ञा देते हैं कि हर प्रकार की दुष्ट आत्माएं, हर प्रकार की गंदी आत्माएं, जितने मेरे मसीह भाई बहन हैं, जितने मेरे घर के परिवार के, मैं और हर एक मसीह भाई बहन मिल करके दुआ करके यीशु मसीह के नाम से हम आज्ञा देते हैं, पवित्र लहू के द्वारा यीशु मसीह के नाम से दूर हो जा, निकल यीशु मसीह के नाम से। हर एक प्रकार की बीमारियां, हर प्रकार की समस्याएं मेरे शरीर से, मेरे घर से, मेरे जीवन से, मेरी बेटी के जीवन से, मेरे घर में, मेरे परिवार में, मेरे बच्चों के जीवन से, मेरे हर प्रकार के माता पिता भाई बहनों के जीवन से यीशु मसीह के नाम शैतान निकल, यीशु मसीह के नाम से निकल, यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह के नाम से आमीन। परमेश्वर ने आपके जीवन में हर एक घटी और कमी को पूरा किया है। आज आपको घबराना नहीं है। आपने आज्ञा दी है, अपनी मन की बातों को कहा यीशु मसीह के नाम से। आज वो हर प्रकार की पवित्र आत्मा, स्वर्गदूत आपके घर में इस समय उपस्थित है यीशु मसीह के नाम से, और वो हर प्रकार के स्वर्गदूत आपके जीवन से निकलने पाएंगे यीशु मसीह के नाम से। और मेरे बहुत सारे मसीह भाई बहन हैं जो इस कलीसिया की मदद करते हैं, ज्यादा से ज्यादा चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, कलीसिया से जुड़ते हैं, और ज्यादा से ज्यादा हमारे चैनल को लाइक और कमेंट और शेयर करते हैं। उनके लिए परमेश्वर और ढेर आशीष दे, बरकत दे, उनके घर में बहुतायत से आशीष दे, क्योंकि परमेश्वर आपके जीवन में बहुतायत से आशीष तभी देगा जब आप सच्चे खुदा परमेश्वर के वचनों को फैलाएंगे और उसकी प्रार्थना को फैलाएंगे, लाखों लोगों को बचाएंगे, तो खुदा आपके जीवन में आपको बरकत देगा यीशु मसीह के नाम से। और मेरे बहुत सारे मसीह भाई बहन हैं, दान करना चाहते हैं आप अपनी स्वयं की इच्छा के अनुसार से, जो भी है आपके 10-5 रुपए आप भेज सकते हैं, उसमें परमेश्वर आपको बहुतायत से आपको आशीष देगा। आपको डरने और घबराने की आवश्यकता नहीं है। यीशु मसीह के नाम से सब कुछ पूरा करने वाला हमारा परमेश्वर है। हालेलुया, हालेलुया। और जो आपको स्क्रीन पे नंबर दिया गया है, उस नंबर पर आप मैसेज करिएगा, व्हाट्सएप करिएगा। प्लीज आप इसमें फोन ना करें, क्योंकि आज हम इस बात को जानते हैं कि एक व्यक्ति हर काम को नहीं आसानी से कर सकता है, इसलिए मैं मैसेज का रिप्लाई और जवाब देता हूं। आप हमें हमारे सोशल मीडिया पर भी जुड़ सकते हैं, इंस्टाग्राम पे और ट्विटर पे, ताकि हम परमेश्वर की महिमा कर सकें और परमेश्वर का धन्यवाद करें, और राज्य राज्य में और देश देश में हम परमेश्वर की आराधना और स्तुति कर सकें, और संसार के लोगों के सामने हम परमेश्वर की महिमा कर सकें। परमेश्वर ने कहा, तू पहले मेरे राज्य की खोज कर। आज हम परमेश्वर की राज्य की खोज करते हैं, उसके राज्य के कामों को बढ़ाते हैं, परमेश्वर हमें बढ़ाएगा। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, आमीन।